तो डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन पहले तो हम लोग मतलब क्या कर चुके थे, लेकिन अब क्या करें सर, आपका डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन का मतलब क्या क्विक रिवीजन फिर से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर एक वेरिएबल मतलब क्या सर आपका x है और दूसरा वेरिएबल अगर मतलब क्या सर आपका y है, तो अगर मतलब क्या होता है सर आपका x के बढ़ने से y भी अगर बढ़ जाता है उतना ही डिग्री में, और x के घटने से अगर मतलब क्या होता है सर आपका y भी घट जाता है उतना ही डिग्री में, तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब क्या सर आपका x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है तो x बाई वाई मतलब क्या k के बराबर होगा। और ये सारा का सारा मतलब क्या सर आपका एक्स और वाई के लिए मतलब क्या सर आपका वैलिड है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स सब वन बाई वाई सब वन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स सब टू बाई वाई सब टू इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स सब थ्री बाई वाई सब थ्री। मतलब जितना दूर हम लोग ले आना चाहे उतना दूर हम लोग मतलब क्या ले जा सकते हैं, लेकिन मतलब क्या सर आपका आप जो लेवल में यहीं तक भी काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं और फिर हम लोग एक्स और वाई को देखते हैं और देखते हैं कि x के राइज करने से y मतलब क्या होता है सर आपका फॉल कर जाता है, और x जितना डिग्री में राइज कर रहा है y अगर उतनी डिग्री में फॉल कर रहा है, और x के फॉल करने से y अगर राइज कर जा रहा है और उतनी डिग्री में राइज कर जितना डिग्री में मतलब क्या सर आपका x फॉल किया था, तो हम लोग बोलेंगे मतलब क्या सर आपका x और y मतलब क्या सर आपका इन्वर्स वेरिएशन में है। और अगर इन्वर्स वेरिएशन में होता है तो इस बार x बाई वाई के बराबर नहीं होता है, इस बार क्या होता है सर आपका एक्स वाई मतलब क्या होता है के बराबर होता है। तो वहाँ पे क्या था, क्वोशंट था, और यहाँ पे क्या है सर आपका प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका है। तो इसको कंटिन्यू अगर करते हैं तो एक्स सब वन वाई सब वन इक्वल्स टू क्या है सर आपका एक्स सब टू वाई सब टू, ऐसे करके जितना दिन मन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बताया समझ में ना। अब कुछ चीज़ का एग्जाम्पल जो मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखा नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका थिंग्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका कॉस्ट, यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो अगर हम 5 थिंग्स लिया हम पे किया मतलब क्या है सर आपका 100, तो अगर हम 10 थिंग्स लेंगे तो हमको इतना पता है कि ज़्यादा पे करेंगे, 200 पे करेंगे, लेकिन हर केस में 200 का मतलब क्या है सर आपका नो नहीं रहेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल क्या चीज़ का ये है एग्जाम्पल डायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है। अगर हम मतलब क्या करेंगे सर आपका 20 थिंग्स लेंगे तो हम मतलब पे करेंगे मतलब क्या सर आपका 400। अब चेक करते हैं जो हम लोग पढ़े थे वो ट्रू था या फॉल्स था। हम लोग क्या पढ़े थे, डायरेक्ट वेरिएशन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका ये है एक्स सब वन, ये है वाई सब वन, यहाँ पे लिखा एक्स सब वन बाई वाई सब वन। उसके बाद क्या है सर आपका ये एक्स सब टू वाई सब टू, यहाँ पे लिखा है एक्स सब टू वाई मतलब क्या है सर आपका वाई सब टू, यहाँ पे क्या है एक्स सब थ्री सॉरी एक्स सब टू वाई सब टू, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका एक्स सब थ्री बाई मतलब क्या सर आपका वाई मतलब क्या सर आपका सब थ्री। अब चेक करना पड़ेगा जो हम लोग पढ़े थे वो ट्रू था या फॉल्स था। तो यहाँ पे 5 1 टाइम्स 5 हो चुका, और 5 मतलब क्या सर आपका 20 टाइम्स 100, यहाँ पे कैंसिल कैंसिल, यहाँ भी 1/20 है, यहाँ पे मतलब क्या 1/20 है, ये 21 टाइम्स 20, और क्या हो जाएगा सर आपका 20 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 400 है ना। तो ये भी 1/20 आया। तो x और y का जितना भी वेरिएशन लेंगे सारा में मतलब रिजल्ट मतलब क्या सर आपका 1/20 1/20 1/20 1/20 आता रहेगा, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन में मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। और अगर मान लीजिए इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा सर आपका समझिए, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका मैन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका टाइम टू कंप्लीट अ वर्क। तो अगर मान लीजिए हम काम मतलब हम वर्क को फिक्स कर लिया, तो अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा लोग मिलके काम करेंगे तो वो काम मतलब क्या है कम दिन में होगा, और कम लोग अगर मतलब काम करेंगे तो मतलब क्या सर आपका वो काम ज़्यादा दिन में होगा। इस बात में कोई डिफिकल्टी है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी है और एक आदमी वो काम करने में लगा मतलब क्या सर आपका 10 दिन, तो अगर 10 आदमी है तो उसको काम करने में लगेगा मतलब क्या सर आपका 1 दिन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ये इन्वर्स प्रपोर्शन का कहानी है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर 5 आदमी मिलके काम कर रहा है तो काम करने में कितने 2 दिन लगेगा। तो अगर ये आंसर आप दे पा रहे हैं तो इसका मतलब इंट्यूटिवली आप डायरेक्ट वेरिएशन को भी समझ गए हैं, और इंट्यूटिवली आप मतलब क्या सर आपका इन्वर्स वेरिएशन को भी समझ गए हैं। लेकिन अब चेक कर लेते हैं, ये एक्स सब वन ये वाई सब वन इन्वर्स वेरिएशन में अगर है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी मतलब तो 1 × 10 किया तो भी 10 आया,
10 इंटू 1 किया तो भी 10 आया, और मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 2 तो भी 10 आया। तो इससे क्या समझा, जब हम लोग पढ़े थे कि x सब 1 y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका x सब 2 y सब 2 इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका x सब 3 y सब 3। ये चीज़ जो है वो मतलब क्या सर आपका ट्रू है, हम लोग की बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। अब भरोसा जब हो गया तो एक एक करके मतलब क्या करते हैं सर आपका सम में आते हैं। ये बताया समझ में ना, पक्का 100% ना। ये 10 है ना, बुक है, ये भी बुक ही का है, और कहीं का मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। इसको बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। पानी है किसी के पास? अच्छा, चेक करना वेक करना ये सब तो समझ गए थे ना। तो आइए जल्दी, क्या सर? भर के लाना पड़ेगा, ला दिए। तो यहाँ पे बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, ट्रक कंज्यूम्स 28 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 448 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन मतलब क्या सर आपका 64 लीटर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका डीजल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे सर आपका डीजल लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस। पूरा तरीके से हम सब मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। बस समझा के मतलब क्या सर आपका आगे मतलब क्या बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया, ट्रक कंज्यूम 28 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर। यानी कि अगर 28 लीटर्स वो कंज्यूम करेगा डीजल तो वो जाएगा मतलब क्या सर आपका 448 किलोमीटर। तो पूछा यहाँ पे ये है कि अगर वो 64 लीटर मतलब क्या सर आपका डीजल कंज्यूम कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे एक्स लिख दिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। बस यहाँ पे इतना डिसाइड करना पड़ेगा कि इज इट इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट इसलिए कि कम डीजल खाएगा तो कम दूर जाएगा, ज़्यादा डीजल खाएगा तो मतलब कि ज़्यादा दूर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो लिखना पड़ेगा आपको दे आर इन मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ तक ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है सर आपका दे आर इन मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन है तो मतलब क्या सर आपका एक्स सब 1 वाई सब 1 विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स सब 2 वाई सब 2। तो एक्स सब 1 क्या था 28 था, वाई सब 1 मतलब क्या था सर आपका 448 था, और उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका एक्स सब 2 64 है, और वाई सब 1 मतलब क्या है सर आपका एक्स है। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ, तो ये x को उठा के मतलब क्या सर आपका वहाँ पे डाल दिए, 64 मतलब क्या सर आपको यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद 448 को उठा के मतलब क्या सर आपको ऊपर डाल दिए, 448 बाई मतलब क्या सर आपको यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपको 28। आया बात समझ में ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, अब बताइए, देखिए 2 से तो जा रहा है लेकिन मतलब क्या है सर आपको 4 से भी जा रहा है और 7 से ही मतलब क्या सर आपका जा रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 7 4 का मतलब क्या 28 हो चुका, 7 6 का मतलब क्या 42 हो चुका, क्या रिमेन किया आपका 2 8 28। तो 7 4 का मतलब क्या सर आपको 28, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, 4 1 जा 4 लिखा, और वहाँ पे भी आप समझिए यहाँ पे लिखा हम क्या सर आपका 4 1 जा 4, तो 2 4 24 बचा, तो मतलब क्या सर आपका 4 6 हो गया मतलब क्या 24, है ना। अब यहाँ पे क्या सर आपका 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 64 लिखा इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 10 + 6 लिखा, कि मैथ्स का रूल है, जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज करें तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर हम 16 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अगर 64 इंटू 10 + 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 64 10 क्या हो गया सर आपका 640 हो गया, है ना, प्लस साइन दिए। उसके बाद क्या है सर आपका 6 4 जा 24, 4 रिटर्न 2 कैरी, है ना, 6 6 36, 36 + 2 मतलब क्या सर आपका 38 हो चुका, तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 4 + नथिंग 4, उसके बाद 8 + 4 12, 2 रिटर्न 1 कैरी, जो 1 कैरी तो यहीं पे दे दिए तो 4 हो गया, 4 + 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका, तो 1024। तो सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर्स ऑफ डीजल। तो आंसर क्या होगा सर आपका 102 मतलब इट विल कवर 1024 किलोमीटर डिस्टेंस इन मतलब क्या सर आपका 64 लीटर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका डीजल। ये बात आया समझ में, नॉट डिफिकल्ट तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको पेन की ज़रूरत है नहीं तो इसको कम कर देते हैं। आया बात समझ में ना। अब हम करेंगे नहीं काटा कुटी, बस देख लीजिए यहाँ पे क्या, इफ 27 आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज दिस मच,
तो आर्टिकल कहा जाए, थिंग कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखना पड़ेगा हमको, लिखना पड़ेगा आर्टिकल्स, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका कॉस्ट। ठीक है, तो 27 आर्टिकल्स है और उसका कॉस्ट हो रहा है मतलब क्या है सर आपका 1890। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात। अच्छा ये फिर इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है लिखने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर मतलब हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज दिस मच 1750। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 1700 मतलब क्या सर आपका 50। यहाँ तक ठीक है ना। तो यहाँ x ले लिया, तो क्या लगता है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। ए में तो आप ये बोलिएगा कि मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन है, क्योंकि आपको पता है का सारा सम डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन वैसा मत सोचिएगा ये कि अगर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। अच्छा, यहाँ पैसा ज़्यादा हुआ या कम हुआ, कम हुआ। तो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, कम पैसा खर्च करेंगे तो मतलब क्या कम सामान खरीद पाएंगे। तो ये मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है ना। क्या बोले सर आप, आंसर 21। वो तो आपकी है, इसलिए आपको पता है कि आंसर मतलब क्या है। वो तो आपकी है, इसलिए आपको पता है कि आंसर मतलब क्या सर आपका 21 है। लेकिन मैथ्स में आपको आंसर का मार्क्स नहीं मिलता है, मैथ्स में आपको मार्क्स मिलता है प्रोसेस का। तो प्रोसेस करते जाइए और क्या कहते हैं इस तरफ करते जाइए। यहाँ तक आया बात समझो ना। अब आ जाइए, तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो क्या होगा सर आपका, सर प्लीज़ बात मत कीजिए। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आप हैं तो x सब 1 बाई y सब 1 विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x सब 2 बाई y सब 2। तो x सब 1 है क्या, x सब 1 है आपका 27, y सब 1 क्या है सर आपका 1890। उसके बाद फिर क्या है सर आपका x सब 2 क्या है सर आपका x है ना, बाई 17 मतलब क्या है सर आपका 50। यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 27 यहाँ रहने दिया, 1750 को मतलब क्या वहाँ भेज दिया। उसके बाद क्या सर आपका 1890 को यहाँ भेज दिया, मतलब वहाँ वही था, x अपना जगह में रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल। अब बताइए दोनों किससे जा रहा है, 9 2 से तो नहीं जा रहा है। तो 9 + 1 मतलब क्या होता है 10 होता है, 10 + 8 18। ये 3 से जा रहा है, ऊपर वाला 3 से मतलब क्या नहीं जा रहा है ना। क्यों नहीं जा रहा है, 27 जा रहा है। चलो 27 काट देते हैं। तो क्या दोनों 9 से जा रहा है, जो 3 का रूल है वही मतलब क्या सर आपका 9 का भी रूल है। तो 9 3 = 27, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 9 2 = 18, फिर 9 1 है ना। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 3 1 × 3 और क्या हो चुका सर आपका 3 7 × 21, 7 से चला जाएगा ना। तो 7 1 × 7, 7 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 14, क्या रिमेन किया 3 5 35, 7 5 से मतलब क्या सर आपका 35 हो चुका। तो बचा क्या सर आपका 25। आप क्या आंसर बोले थे, कोई बात नहीं, बात ये है कर लेंगे तो सर हाँ आंसर आसानी से आ जाएगा। एग्जाम में तो टाइम रहेगा ही। तो यहाँ तक हो सकता है हम आंसर गलत लाए हो, आंसर चेक कर लीजिए, हमको क्या पता, नहीं गलत आ भी सकता है सर, कोई बात थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 है 10A नंबर 6। सही है ना सर, नहीं आदमी को प्रोसेस करने से पहले आंसर बोलना ही नहीं चाहिए, भले उसका हमको 100 बार हम कर चुके हो, लेकिन हम प्रोसेस करेंगे। अगर वो आंसर आया तो वो आंसर है, अगर वो आंसर नहीं आया तो वो आंसर मतलब क्या आंसर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाइए बात, और आंसर याद भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ्स में मार्क्स आंसर का नहीं मिलेगा, आपको मैथ्स में है ना। तो यहाँ तक ठीक है। तो ये सवाल था, सवाल का जवाब मतलब क्या सर आपका हो चुका। अब देखिए सिंपल बात है, हम देखेंगे अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम डील करने के लायक तो डील करें, तो फिर मतलब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 7 kg, ठीक है वो सब हो गया। ये कॉस्ट वाला 22 men can take a 27 meter long trench in 1 day। हो सकता है आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है सर, आसान है ये, लेकिन मीनिंग समझ में आएगा तो ये आसान है। क्यों बताइए, अगर देखो आदमी कम है, एक होता है आदमी और काम, और एक होता है आदमी और काम करने के लिए टाइम। तो आदमी और काम का रिलेशन क्या होता है सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। आदमी कम अगर है तो काम कम होगा, आदमी अगर ज़्यादा है तो काम मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। लेकिन आदमी और टाइम अलग चीज़ है। आदमी अगर कम है तो काम करने में टाइम लगेगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा,
और आदमी अगर ज़्यादा है तो काम करने में टाइम लगेगा कम। ये बताया समझ में क्या? पक्का? तो अगर 22 मैन 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच मतलब जो है बना पा रहे 1 डे में, तो आप ये देखिए हाउ मनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर मतलब क्या सर आपका टेकिंग 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन मतलब क्या सर आपका 1 डे। तो टाइम तो वन डे ही हो गया, तो यहाँ पे बस क्या मैन रहा और मतलब क्या सर आपका वर्क रहा। अब मैन और वर्क के बीच में क्या सर आपका रिलेशन मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट है। तो 22 मैन अगर 27 ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा समझ लीजिए आप। दिमाग में आंसर तक पहुंचने की कोशिश मतलब क्या कीजिए सर आपका मत कीजिए। 22 into 5 तक आई है। हाँ मतलब 22 into 5 करेंगे। देखिए हम एक सिंपल बात बताएंगे 22/27 इंटू मतलब क्या सर आपको 35 करेंगे तब आंसर आएगा, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका x सब 1 है और ये है y सब 1 सॉरी, और आपका x सब 2 मिसिंग है। हाँ तो हम भी रॉन्ग बोले, यहाँ पे आ जाइए। तो x सब 1 y सब 1 और x सब 2 मतलब क्या सर आपका x है और ये मतलब क्या सर आपका y सब 2। ठीक है, तो अगर मतलब हम करना चाहें तो मतलब यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, मैन लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं लिखते हैं, लेकिन ये x सब 1 ये y सब 1, तो क्या हो जाएगा सर आपका 22y मतलब क्या 27। उसके बाद x सब 2 तो नोन नहीं है ना, जब x सब 2 नोन नहीं है तो उसको लिखा मतलब क्या सर आपका x और y सब 2 मतलब क्या सर आपका 135 है। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर आप x सब 1 क्या आंसर 22 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 135 लिखा, बाई मतलब लिखा मतलब क्या सर आपका 27 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x। ठीक है ना, कौन सा 9 से जाएगा, ये दोनों है ना। क्यों 9 से जाएगा, क्योंकि 5 + 1 मतलब क्या होता है सर आपका 6 होता है, 6 + 3 9 होता है। 9 मतलब क्या होता है 9 के टेबल में आता है और 27 में मतलब क्या होता है 9 के टेबल में आता है। तो 9 3 का मतलब क्या है सर आपका 27, 9 1 ज़ा 9 क्या रिमेन किया आपका 4 5 45, तो मतलब क्या 9 5 ज़ा 45। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। फिर 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा मतलब क्या है 15। उसके बाद 22 को इंटू 5 करेंगे तो मतलब क्या है 110 आएगा, तो मतलब 110 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x नहीं, वो सब नहीं करना चाहिए, आ जाए बैठ चाहिए। तो मतलब क्या सर आपका अगर 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को 1 डे में कंस्ट्रक्ट करना है तो लगेगा मतलब क्या सर आपका 110 आदमी। अगर मतलब क्या सर आपका 27 मीटर का ट्रेंच को डिग करने में 22 मैन मतलब क्या सर आपका लग रहा था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब मैन एंड वर्क है तो मैन एंड वर्क मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, लेकिन मैन एंड टाइम टेकन टू डू द वर्क अगर है तो मतलब क्या सर आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में। इसी बात में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी बात में कंफ्यूज मतलब क्या होना है सर आपका नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब सिंपल बात है, देख लीजिए इफ द टोटल वेट ऑफ मतलब क्या सर आपका 11 आइडेंटिकल आर्टिकल इज मतलब क्या सर आपका 77 kg, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ द सेम टाइप वुड वे मतलब क्या सर आपका 224 मतलब क्या सर आपका kg। ठीक है, तो वेट अगर कम है तो आर्टिकल मतलब क्या होगा सर आपका कम होगा, वेट अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है तो आर्टिकल मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। तो इसमें तो चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, उसमें कहानी मतलब क्या है ख़त्म। लेकिन 11 कहते हैं हम, 11 में एक मतलब क्या सर आपका ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो 11 भी आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक ही कांस्टेंट स्पीड में। यूनिफॉर्म्स देखिए आपको स्पीड जब भी देगा ना तो अनलेस मेंशन अदरवाइज उसका मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म स्पीड ही होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना तो वो फॉर्मूला मतलब क्या वर्क करता है यूनिफॉर्म स्पीड में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है सर आपको वो फॉर्मूला वर्क ही नहीं करता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये मतलब होता है कि हर मोमेंट में उसका स्पीड है क्या। अब वो जानना मतलब क्या पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर मोमेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज, और आपके लिए तो मतलब क्या सर आपका स्पीड का मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म स्पीड ही है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा है a train is moving with a uniform speed of 120 km/h. How far will it travel in मतलब क्या सर आपका 36 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या दिया है, यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका स्पीड। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, लेकिन पहले रुक जाइए। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन मतलब क्या सर आपका 36 मिनट। हाउ फार विल इट ट्रैवल ये पूछ रहा है, तो स्पीड और डिस्टेंस का बात है। नहीं अभी कुछ मत कीजिए, पहले मेरा बात ध्यान से समझिए।
आगे नहीं जाना है सर, आपको आगे भी नहीं जाना है, पीछे भी नहीं जाना है। ये आंसर देखना ही मतलब जो है ना गलत है। गलत है। और आंसर देखेंगे तो कभी आपका मैथमेटिकल सेंस मतलब क्या आपका डेवलप मतलब क्या करेगा सर, आपका नहीं करेगा। दिमाग में किए सर। मेरा बात ध्यान से आप एक समझिए। मिनट का ये निकाल के। अब एक बात ये समझिए, आप क्या यूनिटरी मेथड कर रहे हैं? वही तो नहीं करना है ना। मालूम है यूनिटरी मेथड क्या होता है। नहीं बात नहीं, बात समझिए, हम एक बात बता रहे हैं, देखो कर देंगे 1 मिनट का स्पीड निकल जाएगा। बहुत सब सम आप क्लास 9 में जाइएगा ना, तो क्लास 9 में जब जाइएगा तो बहुत सारा सम है जिसको मतलब क्या है सर, आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से भी किया जा सकता है, और लीनियर इक्वेशन में मतलब क्या होता है 2 वेरिएबल्स में किया जा सकता है। लेकिन चैप्टर का नाम अगर मतलब क्या है सर, आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आप उसको मतलब क्या है सर, आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। तो ये क्या चैप्टर यूनिटरी मेथड का है? नहीं, ये चैप्टर मतलब आप 1 बोले तो यूनिटरी मेथड ही आ गया, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आया। तो क्या ये चैप्टर मतलब क्या सर आपके यूनिटरी मेथड का है? नहीं है। तो अगर आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा, ये बात आप मतलब क्या सर आपको जान लीजिए। तो बोलने का मतलब ये है कि अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को मतलब क्या पक्का हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या सर आपका डिस्टेंस, है ना। तो अ ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका 120 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या सर आपका हाउ फार विल इट ट्रैवल इन मतलब क्या सर आपका 36 मिनट्स टाइम है, और मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टाइम लिखते हैं, और यहाँ पे एक काम हम करते हैं मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस लिखते हैं। यहाँ पे लेकिन एक कैच है, अगर स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा उसका ना सर, नहीं सर। तो स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल वो है जो मतलब क्या सर आपका दोनों कंडीशन में चेंज कर रहा है। जैसे वहाँ पे क्या वेरिएबल नहीं था, 1 डे, मतलब पहला वाला काम भी मतलब क्या एक ही दिन में होने वाला था, दूसरा वाला काम भी मतलब क्या सर आपका एक ही दिन में होने वाला था। तो मतलब क्या सर आपका डे जो था वेरिएबल मतलब क्या था, नहीं था। वेरिएबल क्या था, मतलब कितना लंबा ट्रेंच खोद रहा है वो वेरिएबल था, और कितना आदमी लग रहा है मतलब क्या सर आपको वो वेरिएबल था। तो यहाँ पे अगर ये मेंशन कर दिया है कि स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, तो दैट इज नॉट वेरिएबल। वेरिएबल क्या है सर आपका टाइम है, वेरिएबल मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस है। तो अगर स्पीड एक ही रह रहा है तो फिर टाइम का और डिस्टेंस का रिलेशन क्या रहेगा, आप कम टाइम तक गाड़ी चलाएंगे तो कम दूर पहुंचेंगे, आप ज़्यादा टाइम तक मतलब क्या गाड़ी चलाएंगे तो मतलब क्या सर आपको ज़्यादा दूर पहुंचेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया तो वो तो हम आपको ऑलरेडी बोल दिए कि अगर कम टाइम तक गाड़ी चलाएंगे, हम तो स्पीड तो पहले ही मेंशन कर दिया ना, स्पीड तो सेम रहेगा। स्पीड सेम रहेगा। हाँ, तो अगर कम तो अगर आप स्पीड को कम कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो फिर क्या सर आपका प्रॉब्लम को चेंज कर दिया, तब तो फिर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर आप कोई और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे दोनों केस में क्या था, 1 डे था, तो आप 1 डे को 2 डे कर दिए, 2 डे को 3 डे कर दीजिए, तो मतलब आपका प्रॉब्लम को ही चेंज कर दिया ना। तब तो आप ये प्रॉब्लम का आंसर नहीं दिया, तब तो आप किसी और प्रॉब्लम का आंसर दिया, और किसी और प्रॉब्लम का अगर आप आंसर दिया तो फिर उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, है ना। आ जाइए, तो प्रॉब्लम को चेंज मत कीजिए, जो प्रॉब्लम दिया है उसका मतलब क्या है आपको सॉल्व कीजिए, और इसी को ध्यान से समझिए। तो स्पीड तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, स्पीड मतलब क्या सर आपका 120 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या सर आपका है, और वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसका कोई काम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है नहीं। हाँ, एक काम है कि अगर स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है तो फिर 1 आवर में वो ट्रैवल कर रहा है मतलब क्या सर आपको बताइए 120 किलोमीटर। ये बात आप कैच कर पाए? 120 किलोमीटर पर आवर का ये मतलब होता है ना कि हर 1 घंटे में वो मतलब क्या सर आपका 120 किलोमीटर मतलब क्या कवर कर पाएगा। तो स्पीड से अगर कुछ निकालना था तो ये निकालना था, 1 घंटे ट्रैवल किया तो जाएगा मतलब क्या सर आपका 120 किलोमीटर। अब आ जाइए आगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है ना कि यहाँ पे टाइम दिया मिनट में, और यहाँ पे स्पीड क्या आता है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब क्या दोनों कोहेरेंट होगा, और दोनों कोहेरेंट होगा तभी आप दोनों इसके साथ वर्क कर सकते हैं। यानी आर आर मिनट है तो मिनट मिनट, सेकंड और सेकंड सेकंड, आर को मिनट मिनट को सेकंड, ऐसा नहीं कर सकते हैं। 36 मिनट अगर है तो आप ये बताइए 36 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ये बताइए। हाँ, बाई 60 करके, तो बाई 60 यहाँ पे अगर हम किए तो क्या हो चुका सर आपका 6 6 36 और 6 10 है ना। उसके बाद क्या हो गया सर आपका 3/5 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया सर आपका 3/5 ऑफ एन आवर हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया 3/5 ऑफ एन आवर।
तो 3/5 तो बना रहे, कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमको मतलब क्या सर आपको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में। कैसे पता हमको बताइए? टाइम बढ़ रहा है। टाइम ज़्यादा, स्पीड तो सेम है, तो टाइम अगर ज़्यादा हो रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, टाइम अगर कम हो रहा है तो डिस्टेंस कम कवर करेगा। अब ये बताइए 3/5 1 से बड़ा है या छोटा है? 1 से छोटा। 1 से छोटा है ना? कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 से छोटा होता है, और 3/5 मतलब क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है 1 से मतलब क्या छोटा होता है। हाँ, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आता तो वो क्या होता है सर आपका 1 से मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे 5/3 हाँ, जैसे कि मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 3। गर्मी लग रहा है सर। गर्मी लग रहा है सर, तो नहीं मान सर, हमें जीरा है जी बर्दाश्त करो अच्छा यहाँ पे आप आ जाइए, बोलिए। सर 5 x सब 1 y मतलब क्या सर आपका y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x सब 2 y मतलब क्या सर आपका y सब 2। ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x सब 1 y मतलब क्या सर आपका y सब 1, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x सब 2 y मतलब क्या सर आपका y सब 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, पक्का? अच्छा यहाँ पे 3/5 जो है ना, 5 को नीचे भी आप ला सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं आप मतलब क्या सर आपका 5। सर हंसी मजाक मत कीजिए। अच्छा अच्छा आप हंसी मजाक मत क्या जाइए। तो x को मतलब क्या है सर आपको ऊपर भेजे, सर x को ऊपर भेजे। सर जो 3/5 है सर, आप 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप डायरेक्ट इनवर्स ये सिंपल इंटरेस्ट किए थे ना, तो जब रेट होता था 2/3 तो आप क्या करते हैं 3 नीचे डाल देते थे ना, तो यहाँ पे मतलब क्या था 3/5 तो 5 को नीचे मतलब क्या सर आपको डाल दिए, लेकिन उस स्टेप में नहीं डालना था, ये हमको डालना था मतलब क्या सेकंड स्टेप में, लेकिन हम क्या करें सर आपका सम नहीं करे भी समझा रहे हैं इसलिए डाले उधर पे। ठीक है, आ जाइए। 5x equals to सॉरी, तो ये x को वहाँ डाल दिए, ठीक है x के साथ तो फिर 5 भी ना चले जाएगा, तो 5x हो सर। जाएगा। एक 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा मर्जी हम x को भेजें या फिर मतलब क्या सर आपका सिर्फ 5 को भेजें। तो 5x ही भेज दीजिए। 5x भेजेंगे तो फिर तो 5 नीचे लाना पड़ेगा ना सर, तो तो फिर बाद में कर लेंगे, बात तो ये इजी हो जाएगा। हाँ, तो x को उठा के वहाँ डाल दिए, 3 को अपनी जगह में रहने दिए, फिर 120 को मतलब क्या सर आपको वहाँ डाल दिए। दिखाना है तो दिखाने के लिए 1 भी नीचे ला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। into 5 और इंटू मतलब क्या सर आपका 5 क्योंकि 5 को हम ले ही नहीं गए थे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखे सर आपका 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 2 यहाँ पे 10 हुआ, फिर 2 0 25 4 मतलब क्या सर आपका 20। यहाँ तक ठीक है ना। तो फिर हुआ क्या सर आपको बताइए, हुआ ये कि x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 72, जो कि क्या होता है सर आपका 3 20 60 होता है, 3 4 मतलब क्या होता है 12 होता है, 60 + 12 मतलब क्या हो चुका सर आपका 72 हो चुका है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। 72 क्या किलोमीटर, यानी कि 36 मिनट में वो जो कवर करेगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 72 किलोमीटर होगा। यहाँ से चेक कीजिए पहले। हाँ सर 72 ये अच्छा आप ऑलरेडी चेक कर लिए थे, आ जाइए। सर जब खुद कर लिए थे तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर मतलब क्या है सर आपका 210 किलोमीटर। इन हाउ मच टाइम विल इट कवर मतलब क्या है सर आपका 210 किलोमीटर। तो एक हम लोग काम करते हैं, टाइम अननोन है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसी का एक और मतलब क्या है सर आपका वेरिएशन, इसी का एक और मतलब क्या है सर आपका केस है। क्या बोला, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर मतलब क्या है सर आपका 210 किलोमीटर। जैसे डिस्टेंस तो लिखा दिया 72 डिस्टेंस 210 किलोमीटर ना, और टाइम आपसे पूछा है, वाई ले लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है सर, वेरिएबल लेने से मतलब हुआ ना। तो हम रफ में कर रहे हैं, मतलब ये समझने के लिए बस समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा सर, देखिए फ्रैक्शन को लेके सर को दर्द मत कीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए। सर ये x तो सर आपका 72 है, तो आप लिख सकते हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको उसको हैं। हमको उसको इस्तेमाल ही मतलब क्या करना सर आपको नहीं करना है, हमको मतलब क्या सर आपको इसको ये दोनों को इस्तेमाल करना है, ये दोनों को इस्तेमाल करना है। 120 तो हम लिखा है यहाँ पे 1/120 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका y बाई मतलब क्या हो गया सर आपका 210, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 210 बाई मतलब क्या है सर आपका 120, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है सर आपका 0 0 कैंसिल, अब ये आया मतलब क्या है सर आपका 3 4 टाइम्स, और ये हो गया मतलब क्या है सर आपका 3 7 टाइम्स। तो 4 में 7 कितना बार निकलता है, 7 में 4 कितना बार निकलता है, एक बार निकलता है, 3 बच जाता है, 3 4 था,
1 आवर मतलब क्या 45 मिनट्स। कैसे पता आपको 1 आवर 45 मिनट्स? क्योंकि आप ये आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मतलब क्या सर आपका 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 1 4, 4 मतलब क्या सर आपका 15 का मतलब क्या सर आपका 60 और 3 15 का मतलब क्या सर आपका 45 हो गया। तो हो गया 1 आवर 45 मतलब क्या सर आपका मिनट्स लगेगा। सर ये करने का तरीका नहीं है, करने का तरीका आप मतलब क्या सर आपका हम समझाया बस, जल्दी जल्दी कह रहे इसलिए मतलब क्या सर आपको बस समझा के हम मतलब क्या सर आपको निकल रहे हैं। आ गया समझ में ना? करके फ़ायदा हुआ? अच्छा और कुछ बचा यहाँ पे? कुछ नहीं बचा, कहानी खत्म हो गया इसका। चलो 10 का रिवीजन हो गया। हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज वो वाला रैपिड रिवीजन है ना? तो आपका तो बेनिफिट हो गया क्योंकि मतलब क्या सर आपको मतलब समझिए एग्जाम में और रिवाइज को नहीं करना पड़ेगा, है ना? अल्लाह अकबर। यहाँ पे आते हैं, काम को समझते हैं। सर ये सब एमसीक्यू हम नहीं करा रहे क्योंकि एमसीक्यू पहले वाला वीडियो भी भेजे थे उसमें करा चुके थे, ठीक है ना? 4 से 5 से ये सब पता है ना कि चेक किस तरह करना है और निकालना किस तरह, और नहीं पता अगर तो हम मतलब क्या सर आपको पहले जो आपको दिए थे तो वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई चिंता करने का मतलब क्या सर आपका बात है नहीं यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाइए। नंबर 4 बस हम करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका झट झट चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? सर 4 और 6 पढ़ा दिए बस 4 और 6 यस सर। केमिस्ट्री का। हाइड्रोजन का वो सर वीडियो भी भेज देंगे तो चलेगा। अच्छा यहाँ पे आप बात ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क मतलब क्या सर आपका 7 डेज। तो यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा मैन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका डेज। सर लेफ्ट साइड में ऑलवेज क्या लिखें? देखिए अभी आप लेफ्ट और राइट का झमेला मत चाहिए मत, आपको वेरिएबल एक्स लिखना है और वेरिएबल मतलब क्या सर आपका वाई लिखना है। आप अगर डेज को हम लेफ्ट में लिखते हैं तो ही मेरा काम हो जाएगा, डेज को राइट में लिखे तो ही मेरा काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब वो समझिए अप्रोप्रिएट वे है, लेकिन अभी जब आपका एग्जाम में टाइम बहुत कम है तो क्या अप्रोप्रिएट वे और क्या नॉन अप्रोप्रिएट वे है उसके बारे में नहीं सोचना है। अभी मतलब क्या करना सर आपको सिंपली काम करना है, नहीं तो आप वो सब चक्कर में आप जाइएगा तो मतलब क्या है ना कि आप नर्वस होकर सब को रॉन्ग कर दीजिएगा। लेकिन तरीका वही है जो मैम आपको बताइए। आया बात समझ में ना? लेकिन हम लोग तरीका काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं सर्वाइवल का। आया बात समझ में ना? आ जाइए। तो अभी आपको जो एक्सप्लेन किए वो भी तो एक बस एक्सप्लेन किए, तरीका सब तो हम नहीं किया ना। आया बात समझ में ना? तो बात को यहाँ पे समझिए ध्यान से। 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क मतलब क्या सर आपका 7 डेज। 36 मैन है, 7 डेज में क्या सर आपका वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है ना? और पूछा क्या हाउ मेनी मैन विल डू द सेम वर्क इन मतलब क्या 42 डेज। तो हाउ मेनी मैन नहीं पता और डे यहाँ पे 42 डेज है। अब थोड़ा सा बस आपको सोचना है अगर कहीं पे तो यहीं पे सोचना है और कहीं पे नहीं सोचना है, क्योंकि आपको मतलब क्या डायरेक्ट वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन मिला के देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइन से डायरेक्ट वेरिएशन आएगा, लाइन से मतलब क्या तरफ इन्वर्स वेरिएशन आएगा, ठीक है ना? तो एक ही काम करना है। देखो मेरे पास डेज का इन्फॉर्मेशन पूरा है, मेरे पास मैन का इन्फॉर्मेशन मतलब क्या सर आपका MEN मैन का इन्फॉर्मेशन क्या है कम है। तो अगर ज़्यादा दिन लग रहा है तो इसका मतलब आदमी हो गया कम, और कम दिन अगर लगता है तो मतलब क्या सर आपका आदमी हो गया मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। तो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है तो हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका दे आर इन इनवर्स। सर हंसी मजाक नहीं कीजिए, वेरिएशन, क्योंकि हंसी मजाक करेंगे तो मतलब क्या काम होगा कम। तो हंसी मजाक मतलब क्या सर आपका काम से इन्वर्स प्रोपोर्शन में। आया बात समझ में? ये बात भी समझ में आ गया कि हंसी मजाक जो है मतलब क्या सर आपका काम से मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में। अब आ जाइए, और जितना फोकस जो है वो मतलब क्या सर काम से मतलब क्या सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। हाँ अब आ जाइए यहाँ पे बात समझते हैं। तो यहाँ पे ये x सब 1 ये y सब 1, ये मतलब क्या सर आपका x सब 2 ये मतलब क्या सर आपका y सब 2। तो 36 इंटू होता है। हाँ बस कहानी खत्म हो गया और क्या। अगर आपको पता है इंटू होता है तो कहानी मतलब हो गया खत्म। अच्छा हमको स्टेप को स्किप करना है तो इम्प्लाइज सेटिंग है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 36 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 बाई मतलब क्या सर आपका 42 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x। हाँ 7 1 टाइम्स 7 7 6 टाइम्स 42 6 1 टाइम्स 6 6 6 का मतलब क्या सर आपका 36। सर मल्टीप्लाई नहीं करे आंसर फिर वही आएगा। सर आप ये सब जो है ना क्वेश्चन में
डेल्व मत कीजिए, आप बस सम कीजिए। ओवर थिंकिंग क्या करता है, आदमी को प्रोग्रेस करने से मतलब क्या होता है, रोक देता है। आया बात समझ में ना? तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए। आपको सम करने का एक सही तरीका पता है, एक सही तरीके से सम कीजिए। रिसर्च हम लोग बाद में करेंगे, एग्जाम के बाद। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, समझ रहे बात क्या है ना? आपको सम करने का एक सही तरीका पता है, लेकिन वो सही तरीका होना चाहिए। एक सही तरीके से सम कीजिए, रिसर्च करेंगे आफ्टर एग्जाम, ठीक है? अब यहाँ पे बात को समझिए। तो आंसर क्या हुआ, ये अगर 42 डेज लगा तो इसका मतलब क्या है सर, आपका कितने मेन वर्क किए हैं, 6 मेन वर्क किए हैं, है ना? यानी कि मेन कम हो गए थे, इसलिए मतलब क्या सर आपका डे लगा, मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। आया बात समझ में ना? तो ये बात तो आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पे बात को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। नंबर 5 देखिए, 12 पाइप्स है, सारा का सारा पाइप्स मतलब क्या सर आपका सेम साइज का है। फिल अ टैंक इन 42 मिनट्स। अब एक सिंपल बात समझिए, पाइप का अगर मतलब डायमीटर कम होगा तो कम पानी गिरेगा उससे, और पाइप का डायमीटर अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी गिरेगा। तो डायमीटर का तो बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है? क्योंकि बोल दिया क्या सर आपका कि सब सारा का सारा पाइप जो है वो क्या सर आपका सेम साइज का है। तो अब क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पाइप और टाइम, है ना? तो नंबर ऑफ पाइप अगर ज़्यादा रहेगा तो टाइम लगेगा मतलब क्या है, कम। यहाँ पे लिख दिया पाइप्स और यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका टाइम। तो नंबर ऑफ पाइप्स अगर ज़्यादा रहेगा तो टाइम लगेगा कम, और नंबर ऑफ पाइप्स अगर कम रहेगा तो टाइम लगेगा ज़्यादा। नहीं समझ में आया तो मतलब क्या कीजिए, 2 नल खोलेंगे तो बकेट जल्दी भरेगा, एक नल अगर खोलेंगे तो बकेट मतलब क्या सर आपका देर से बढ़ेगा। और कितना कम और कितना देर और कितना जल्दी, 2 बकेट में टाइम लगेगा हाफ। मतलब 2 नल खोलेंगे तो टाइम लगेगा मतलब क्या सर आपका हाफ, 1 नल खोलेंगे तो टाइम लगेगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। बस अजम्पशन यहाँ पे एक ही है कि दोनों बकेट का रेडियस मतलब क्या सर आपका एक ही है, और दोनों नल का मतलब क्या सर आपका रेडियस मतलब क्या सर आपका एक ही है, और दोनों में पानी एक ही स्पीड से फ्लो कर रहा है। और ये अज्यूम करके ही हम लोग को सब मतलब क्या करना पड़ता है। सर बैठ जाइए प्लीज़। तो यहाँ पाइप्स है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका टाइम है। तो 12 पाइप्स ऑल ऑफ द सेम साइज फिल अ टैंक इन मतलब क्या सर आपका 42 मिनट्स। तो 12 पाइप अगर था तो लगा मतलब क्या सर आपका 42 मिनट्स। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये मिनट्स में आया तो इसका आंसर मतलब क्या सर आपको मिनट्स में आएगा, ठीक है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इफ 21 पाइप्स ऑफ द सेम साइज आर यूज्ड। तो यहाँ पे 21 लिखा और यहाँ पे x लिख दिया। तो नंबर ऑफ पाइप्स अगर ज़्यादा है कम है तो टाइम ज़्यादा, नंबर ऑफ पाइप्स अगर ज़्यादा है तो टाइम लगेगा मतलब क्या सर आपका कम। तो क्या लिख सकते हैं सर आपका, दे आर इन मतलब क्या सर आपका इनवर्स प्रपोर्शन या वेरिएशन, जो भी लिखेंगे चलेगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। तो यहाँ पे लिखा 12 इंटू मतलब क्या 42 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 21 इंटू मतलब क्या सर आपका x, यहाँ तक ठीक है? तो हो गया 12 इंटू मतलब क्या 42 बाई मतलब क्या सर आपका 21 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, यहाँ तक ठीक है? तो 21 1 ज़ा 21 21 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 42, और ये हो गया आपका 24 मिनट्स, है ना? तो आंसर क्या है सर आपको 24 मतलब क्या सर आपका मिनट्स आया। तरीके से हम सम नहीं किए हैं, बस हम सम समझा के मतलब क्या सर आपका आगे बढ़ ले, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका एक रिवीजन है। ये बात आप ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझिए। आया बात समझ में ना? फोर्ट क्या होता है आप जानते हैं? बस इतना ही समझ इसमें। हाँ, फोर्ट का मतलब किला। तो राजा लोग का मतलब क्या होता है, किला होता था जिसके अंदर वो लोग मतलब क्या सर आपका आर्मी कैंप करके बैठता था, है ना? लेकिन वो सब छोड़ दीजिए। इन अ फोर्ट, अच्छा तो ये वाली चीज 7 करा दीजिए। क्यों यार आपको अजीब लग रहा है इसलिए 7 करा दें? नहीं सर 7 नहीं सर 6 करा दीजिए, सिर्फ 6, क्योंकि 6 में सर हम लोग को अल्लाह होगा तो आपको 6 हम दोनों करा देंगे, लेकिन यहाँ बात को ध्यान से समझिए। देखिए हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो मतलब क्या आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या सर आपका आक्रमण करने के लिए जब कोई आता था तो पूरा फौज मतलब क्या सर आपका फोर्ट को घेर लेता था। अब जब पूरा फौज मतलब फोर्ट को घेर लेता था तो अगर मतलब क्या सर आपका फोर्ट को खोल दिया जाए तो मतलब समझिए जो आर्मी फोर्ट के अंदर था वो मतलब क्या सर आपका जंग को मतलब क्या सर आपका हार गया। तो आप देखेंगे एक महीना तक ऐसा होता था कि फोर्ट का दरवाज़ा मतलब क्या सर खुल नहीं रहा है। जैसे कि आप लोग पढ़े थे अशोक का शस्त्र त्याग, हाँ ना? उसमें मतलब क्या है, कलिंगा का लोग जो है वो दुर्ग का फाटक मतलब क्या सर आपका नहीं खोल रहा था।
तो नहीं खुल रहा था, इसका मतलब क्या है कि अब बाहर से कुछ आ भी नहीं सकता है, अंदर से कुछ बाहर मतलब क्या है सर, नहीं भी निकल सकता है, तो अंदर मतलब क्या है सर, आपका खाना तो होना चाहिए। तो अशोक का शस्त्र त्याग पड़ा, तो इसलिए आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना। आइए, सर बाहुबली में भी ऐसे ही था। बाहुबली सर, सर कवच बाहुबली पूरा का बना देता कलश बना देता है जो। वो तो बाहुबली तो समझिए सर, मतलब वो एक दिन में खत्म क्या हो बोलेंगे गया। उसको, लॉजिक में उसमें कुछ नहीं था। यहाँ पे तो अशोक का शस्त्र त्याग में क्या सर, आपका रियल इंसिडेंट है कि वाकई में फोर्ट का दरवाजा मतलब क्या सर, आपका नहीं खुल रहा था, जो लास्ट में आके मतलब क्या है खुला, है ना। कितना दिन? कितने दिन पे, 4 साल। ये समझिए हिस्ट्री के हिसाब से अच्छा गुड क्वेश्चन। लिखा हुआ है 4 साल। मैथ्स के हिसाब से अच्छा नहीं मतलब 4 साल तक वो जंग मतलब क्या चला था, और 4 साल जंग चलने के बाद मतलब क्या अशोक जब खुद गया तो देखा गया मतलब क्या, वो बोला कि मतलब हम फोर्ट का दरवाजा मतलब क्या है खुलाएंगे। ऐसा नहीं था 4 साल में फोर्ट का दरवाजा खुला ही नहीं था, वो खुलता था बंद होता था, खुलता था बंद होता था, लेकिन मतलब क्या सर, आपका अशोक के आर्मी के लिए वो नहीं खुला था, है ना। अब आ जाइए, बैठ के बात समझते हैं। तो इन अ फोर्ट 150 men had provisions for मतलब क्या था, 45 days। तो फोर्ट में क्या था, 42 150 men के लिए मतलब क्या सर, आपका खाना था कितने दिन का, 45 डेज का खाना था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, आपका men लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ डेज भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा डेज प्रोविजन विल लास्ट फॉर, ठीक है। तो अगर फोर्ट में 150 मैन रहेंगे तो प्रोविजन विल लास्ट फॉर मतलब क्या है सर, आपका 45 डेज, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं देखिए सर, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, आप इधर आ जाइए, ठीक है। आप वो चेयर लेके खड़े रह सकते हैं, खड़े रह नहीं खड़े रह सकते, बैठ जाइए, ठीक है ना, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे लिखा है इन अ फोर्ट 150 मैन हैड प्रोविजन फॉर मतलब क्या 45 डेज। तो 150 मैन अगर है तो प्रोविजन चलेगा मतलब क्या आपको 45 डेज तक। आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट फॉर द फोर्ट। तो 10 दिन बाद भी अगर मतलब क्या सर आपको 25 लोग नहीं जाते हैं, तो आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट फॉर द फोर्ट, लेफ्ट द फोर्ट। तो 10 दिन बाद अगर मतलब क्या सर आपका 25 लोग मतलब क्या सर आपका फोर्ट को छोड़ दिए, ठीक है, तो अब कितने लोग रह गए 125। तो जो खाना 150 मैन के लिए मतलब क्या सर आपको 45 डेज तक चला था, तो वो खाना मतलब क्या सर आपका 125 मैन के लिए कितना दिन तक चलेगा। चाहिए ये क्वेश्चन है सर 45 को 10 डेज से माइनस कर सकते हैं। 45 को 10 डेज से माइनस कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए सर, कोई भी गलती करे या कुछ करे हंसना नहीं चाहिए, बात को ध्यान से समझना चाहिए। नहीं ठीक लग रहा ना, यहाँ पे आप देखिए, अब ध्यान से बात को समझिएगा। 150 मैन के लिए प्रोविजन था 45 डेज के लिए। अब 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद कितने लोग रहें सर 125 लोग रहें, यस सर। ठीक है। 10 दिन तो हो चुका है, तो अब खाना चलेगा मतलब क्या सर आपका 35 डेज तक। ये बताया समझ में ना, यस सर। मतलब हम लोग अगर वहां पे आते हैं, एक मिनट रुक जाइए, आदमी कम हो गया तो खाना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। नहीं निकालिए मत, हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे खोलिएगा ही मत उसको सर रफ नोटबुक सर, उसको मत देखिएगा अभी, हम बता रहे हैं क्यों, हम भेज देंगे आपको। यहाँ ध्यान से बात को समझिए, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। 150 मैन के लिए प्रोविजन था 45 डेज का। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज कितना बचा 35 डेज बचा। आप ये मानिए कि 10 दिन बाद भी कोई नहीं जा रहा है। अगर 10 दिन बाद भी कोई नहीं जा रहा है तो 10 दिन बाद क्या हुआ सर आपका 150 आदमी के लिए ही खाना बचा 35 दिन का। अब आया बात समझ में, मेरा बात आया समझ में। यस सर। मतलब आप समझिए डे 1 45 आदमी के लिए खाना है, तो अगर कोई नहीं जाए तो आखिरी दिन तक मतलब क्या सर आपका आखिरी दिन तक भी मतलब क्या होगा सर आपका, मतलब 150 आदमी के लिए खाना होगा ना। कोई नहीं जाए मतलब आप ये समझिए कि 150 आदमी के लिए खाना था, तो डे 1 खत्म हो गया, तो डे 2 आखिरी तक तो मतलब क्या सर आपके 150 आदमी तक के लिए खाना रहेगा ना। तो 10 दिन तक मतलब क्या सर आपके 150 आदमी खाया,
अब 10 दिन बाद अगर मतलब क्या होता सर आपका कोई नहीं जाता तो भी तो मतलब क्या होता 35 डेज का खाना बचता किसका 150 आदमी का। ये बात समझ में अगर आ गया तो आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। आए बात समझ में ना। लेकिन हुआ क्या अब सिचुएशन चेंज हो गया। अब 25 आदमी जा चुका है तो अब खाना 35 डेज नहीं चलेगा, अब खाना चलेगा 35 डेज से ज़्यादा। एक्स तो लेंगे वो तो ठीक है। देखिए आप सम सॉल्व करने का हड़बड़ी में है। ये सर ऐसे नहीं कर सकते। समझ रहे बात ना। जैसे एक आदमी मेरा बात ये निकाल अभी तो आपको पता है कि यूनिटरी मेथड में नहीं जाना आपको। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। 150 मेन के लिए 45 डेज का मतलब क्या था खाना था। 10 दिन बीत गया, अब क्या है 150 मेन के लिए 35 डेज का खाना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आया। Yes, sir. 150 मेन के लिए 35 डेज का मतलब क्या था खाना था। अब क्या सर आपका 10 दिन बीत गया, जाने का बात ये भी नहीं किया हम। 150 मेन के लिए 35 डेज का खाना था, अब क्या सर आपका 10 दिन बीत गया तो अब 150 मेन का ही खाना है, लेकिन अब क्या सर आपका खाना बचा मतलब क्या 35 डेज का। ठीक है। अब केस ये हुआ कि मतलब क्या सर आपका 25 आदमी चला गया तो अब वो खाना चलेगा मतलब क्या सर आपका 35 डेज से ज़्यादा। अब 35 डेज से कितना ज़्यादा चलेगा वही हम लोग को फिगर आउट करना है। तो ये मतलब क्या कौन सा प्रोपोर्शन में है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो दे आर इन मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन या फिर मतलब क्या सर आपका इनडायरेक्ट मतलब क्या सर आपका प्रोपोर्शन या फिर वेरिएशन जो बोलिए मतलब चलेगा बात है ना। तो यहाँ पे आ जाए अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होगा क्या 150 इंटू मतलब क्या सर आपका 35 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 125 इंटू मतलब क्या सर आपका x। तो फिर वो हो जाएगा 150। यस सर, ये सर बोलने सब समझ में आ जाता है सर। अब आ जाइए तो 5 7 टाइम्स 520 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स 25 1 टाइम्स 25 मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स 6 मतलब क्या होता है सर आपका 42 होता है। ठीक है ना। 150 मिल के लिए 42 दिन तक खाना चलेगा। 125 मेन के लिए वो खाना मतलब चलेगा मतलब क्या सर आपको और 42 डेज तक। आया बात समझ में ना। तो चेक कर लीजिए आंसर राइट है क्या। राइट है ना। तो इसमें समझने वाला बात क्या था। आप यस सर कैसे बोल दिए सर, आप देख लीजिए इसलिए है ना। ठीक है। तो ये सम डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से आराम से पढ़ना पड़ेगा। सवाल क्या पूछ रहा है अगर आपको पता रहेगा तो ये आप जवाब दे पाइएगा। सवाल क्या पूछ रहा है अगर आपको पता नहीं है तो जवाब नहीं दे पाइएगा। सर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। हाँ यही है आंसर। आंसर आ गया ना। यही है। हाँ आंसर यही है। अब ठीक है सब कुछ। तो ये भी रिवीजन मतलब क्या सर आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइम एंड वर्क में। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझिएगा। तो टाइम एंड वर्क जो है ना वो एक मतलब समझिए इन्वर्स वेरिएशन का ही पार्ट है, लेकिन उसको एक अलग मर्तबा मिल गया है, उसके लिए अलग मतलब क्या सर आपका एक्सरसाइज मतलब क्या सर आपका आ गया है। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मैन अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होंगे तो काम करने में लगेगा मतलब क्या सर आपका टाइम कम, और नंबर ऑफ मैन अगर मतलब क्या कम होंगे तो काम करने में टाइम लगेगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। इस बात में कोई डिफिकल्टी है नहीं। हम लोग जानते हैं कि मैन और वर्क जो है दोनों मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या सर आपका है। तो आप जो प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका मार्क किया हुआ है हम लोग क्या करते हैं कि करके वो प्रॉब्लम को के साथ डील मतलब क्या करते हैं या फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है ना। नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है सर, हम पूरा प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर वे में मतलब क्या सर आपके नोटबुक में मैम किए हैं, हम समझा के मतलब क्या सर आपका निकल रहे हैं क्योंकि मतलब क्या क्विक रिवीजन मतलब क्या सर आपका है। आइए बात को समझते हैं यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो हम लिखा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन मतलब क्या सर आपका 10 डेज। तो यहाँ पे चीज़ ये है ना कि आपको अगर ये पता है कि ए एक काम को मतलब क्या सर आपका 10 डेज में कर पा रहा है तो आप पहला बात ये निकालिए कि ए का 1 डे का वर्क कितना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह एज 1 डेज वर्क। क्या सर कुछ बोले आप ना। नहीं सर। नहीं कुछ तो आप बोले सर। क्या बोले बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से मतलब क्या सर आपका यरहमुकल्लाह तो बोलना पड़ता है ना सर, उसके बाद भी कुछ बोलना पड़ता है। बोला नहीं। अच्छा उसके बाद क्या बोलना पड़ता है।
यरहमुकुल्लाह। उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसके बाद हाँ उसके बाद भी है यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज एंड ऑल थैंक्स बी टू अल्लाह। यरहमुकुल्लाह, may Allah have mercy on you। यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, may Allah guide you and rectify your actions। नहीं सर, आइए। तो एज वन डे वर्क क्या होगा सर आपका? 1 मतलब क्या सर आपका 10 के बराबर होगा। तो सिंपल बात समझिए कि अगर एक काम करने में 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में उस काम का मतलब क्या सर आपका 10वां हिस्सा मतलब क्या और सर आपका हो रहा है। एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। उसके बाद बी के बारे में क्या लिखा हुआ है? बी के बारे में ये लिखा हुआ है कि बी वो काम कर, वही काम, सेम काम बी को करने में लग रहा है मतलब क्या 15 डेज। अपने मन से प्रॉब्लम बनाएंगे सर आप? बना सकते हैं सर, लेकिन अभी मत बनाइए। 20 मतलब क्या है सर आपका 1 डेज वर्क इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1/15। तो यहाँ एक चीज़ तो याद रखिएगा कि किसी को काम करने में जितना दिन लगता है वो टाइम, और कोई एक दिन में जो काम करता है वो टाइम, दोनों एक दूसरे का मतलब क्या है सर आपका? एक दिन में काम कितना कर पा रहे हो कोई, वो दोनों एक दूसरे में क्या, एक दूसरे के साथ मतलब क्या रेसिप्रोकल है। आया बात समझ में ना? यस सर। अब सवाल क्या पूछा है? सवाल हम देखेंगे। सवाल ये पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। तो सवाल ये है कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करेगा तो काम में कितना दिन लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, अगर ए और बी, ए एंड बी 1 डेज वर्क, 1/10 + 1/15। वेरी गुड। 1/10 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है 15। और ये बताइए कि मतलब क्या है सर आपका दोनों का एलसीएम क्या होता है? 15 एलसीएम 15 होता है। नहीं 30। सिंपल बात हम बता रहे हैं, चेक कीजिएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है ना, 15 बड़ा। 15 1 से 15 आता है टेक्निकल में, नहीं आता है ना। 15 2 से 30 आता है ना, तो 30 मतलब एलसीएम है, ठीक है। तो ये 30, और नहीं तो मतलब क्या है सर आपका प्रोसेस जो है कर लीजिएगा। तो 10 3 30 होता है, तो 1 3 का मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया। 15 2 तो 30 होता है, इसलिए मतलब क्या है सर आपका 1 2 का मतलब क्या है सर आपका 2 हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 5 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 30, ठीक है ना। तो 5 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, 5 6 टाइम्स क्या है 30, तो मतलब क्या है सर आपका 1/6। यानी दोनों मिलकर अगर साथ में काम कर रहा है तो एक दिन में क्या है सर आपका 1/6 ऑफ अ वर्क मतलब क्या सर आपका कर पा रहा है। देयरफॉर ए एंड बी टुगेदर will complete the work Same work। in मतलब क्या है सर आपका 6 days। 6 days। निकाले तो नहीं। हाँ निकालने हैं क्या है सर, उसका रेसिप्रोकल होगा ना। तो वही तो हम लोग कह रहे थे ना कि अगर एक काम करने में 6 दिन लग रहा है तो एक दिन में 1/6 ऑफ वर्क हो रहा है। तो एक दिन में अगर 1/6 ऑफ वर्क हो रहा है तो मतलब क्या है सब काम करने में 6 दिन लगेगा। एज सिंपल एज दैट। तो आंसर चेक कीजिए, वो है क्या आंसर चेक? नहीं बैठना नहीं हमको सर, बैठेंगे तो करा नहीं पाएंगे हम, है ना। तो कितना सिंपल है, कितना आसान है बताइए। वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना। इफ डन प्रॉपर्ली। आया बात समझ में ना। क्या सर? ये तो हमको भी नहीं पता सर, करा दे सर ना। कल का तो हमको नहीं पता सर, आज लेकिन आप क्या कीजिए सर, आपका डायरेक्ट इनवर्स को कंप्लीट कर लीजिए, और हम रेकमेंड करेंगे। कल क्या कर लेते हैं? केमिस्ट्री। अच्छा, आधे छोड़ सारे पर ध्याय, आधे रहे ना सारी पाए। इसका क्या मतलब होता है सर आपका कि आप मतलब एक टाइम में मतलब क्या है, इंग्लिश में भी कहा जाता है कि मतलब क्या 2 बोर्ड में आप एक टाइम में सवाल मतलब क्या नहीं हो सकते है ना। तो पढ़ाई का तरीका ये है ना सर आपका, जिस वक्त आप जो काम करें वो काम को अच्छे से कर लीजिए, बाद में टाइम बचेगा बात नहीं, टाइम बचेगा ही बचेगा। ये कोई भी मतलब क्या यहाँ पे बिल गेट्स नहीं है जिसके पास टाइम मतलब क्या आपका नहीं बचेगा। आया बात समझ में ना। और बिल गेट्स के पास भी मतलब क्या टाइम मतलब क्या होता है बचता है।
जब वो अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करा था तब उसके पास टाइम नहीं था, है ना। अभी तो बहुत टाइम है, इतना टाइम है कि मतलब वो क्या करता है, बैठ के किसी के साथ पॉडकास्ट करते रहता है ना। आ जाइए, तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन मतलब क्या सर आपका 62/3 days। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन मतलब क्या सर आपका 62/3 days, है ना। देखिए अब थोड़ा सा हम यहाँ से भटक के एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि हर बुराई में कोई ना कोई मतलब क्या होता है, भला ही होता है। जैसे आपका मतलब क्या फिजिक्स एग्जाम था उस दिन, सब चला गया था, आप थे और कौन था, है ना। तो आप लोग किए थे, आप लोग फायदा हुआ था ना। अभी मान लीजिए पूरा क्लास यहाँ प्रेजेंट होता तो जो पेज से भी हम चल रहे हैं वो पेज से हम चल पाते हैं, वो पेज से नहीं चल पाते। और पूरा मतलब जो है चल पाते अगर सारा क्लास मतलब क्या आपका शांत हो गया मतलब क्या होता है बैठता तब, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो हो नहीं सकता है। तो जो हुआ बाकी सबके लिए बुरा हुआ होगा, लेकिन आप लोग के लिए मतलब क्या आपका बेहतर हुआ, और बाकी सबके लिए बुरा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो लोग को मतलब क्या आपका मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, आप अपना भला सोचिए, दूसरा का बुरा मतलब क्या आपको मत सोचिए। मैम आकर उन लोगों को भी बोल देते कि सर आएंगे आज हाँ। लास्ट क्लास ही होगा। और हम तो समझिए 2:30 बजे आ ही गए थे। हम लोग तो बाहर निकले थे फिर भी आए। हाँ गुड, बाहर में तो बहुत सब था, है ना। सब दिख के पड़े। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन मतलब क्या है सर आपका 62/3 days। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप क्या किस आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंप्लीट कन्वर्ट कर दीजिए। तो 6 3 18 18 + 2 20/3 days। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 20 बाई मतलब क्या सर आपका 3 days, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं क्या। अच्छा, जब आपके पास ये दिया रहा है कि इतना दिन में काम होगा तो 1 डे का वर्क निकालना बहुत ज़रूरी है, और 1 डे का वर्क अगर दिया हुआ है तो ये निकालना ज़रूरी है कि कितना दिन में काम होगा। समझे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे लिखा ए एंड बी मतलब क्या सर आपका 1 days वर्क, ये क्या होगा 1 × 3/20 रेसिप्रोकल 3/20। 1 क्यों बोल रहे आप सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। रेसिप्रोकल 1 डे ऑफ वर्क, हाँ 3/20 नहीं समझे, आपको नंबर देखना ही नहीं है, 1 × 3 करेंगे तो 3 ही आएगा। मतलब वर्क कितना दिन में लगेगा हो रहा है और एक दिन में कितना वर्क हो रहा है, दोनों मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ 20/3 अगर था 20/3 का रेसिप्रोकल क्या सर आपका 3/20। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा दिमाग लगाने से मतलब क्या होता है सर आपका काम खराब हो जाता है। तो ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप, मत लगाइए। यहाँ पे ए और बी मिल के मतलब क्या है सर आपका अगर वर्क कर पा रहे 20/3 days में, तो ए और बी का 1 डे का वर्क क्या होगा सर आपका उसका रेसिप्रोकल, जो कि मतलब क्या है सर आपका 3/20। आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर है। अब उसके बाद क्या लिखा है सर आपका यहाँ पे देखिए, बट वी कैन डू इट अलोन इन 10 days, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन डू दिस वर्क, आगे मत जाइए, इन 10 days। फ्यूचर का आपको एंग्जाइटी भी नहीं होना चाहिए और पास्ट का मतलब क्या ग्रीफ भी नहीं होना चाहिए। आप प्रेजेंट में काम कीजिए, आपका पास्ट का अमल क्या सर आपका रेक्टिफाई हो जाएगा और फ्यूचर का वरी मतलब क्या दूर हो जाएगा। तो वी कैन डू दिस वर्क इन मतलब क्या सर आपको 10 days। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीस 1 डे वर्क, ये क्या हो जाएगा 1/10। आया बात समझ में ना। अब हमसे क्या पूछा है बताइए, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू इट अलोन। तो मेरे पास मतलब क्या था 3/20 पहले हमको निकालना पड़ेगा एज का 1 days वर्क। तो एज 1 days वर्क इक्वल्स टू 20/3 नहीं 3/20, हाँ क्योंकि ए बी का एक दिन का वर्क क्या था 3/20 था। तो यहाँ पे लिखा 3/20 माइनस बी का 1 डे का वर्क, जो कि मतलब क्या सर आपको 1/10। आया बात समझ में ना। तो फिर वो दोनों कैल्शियम क्या होगा, क्योंकि 20 मतलब 20 10 के टेबल में आता है तो इसलिए 20, तो 3 तो लिखा है ऐसे ही, -2 लिखा, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1/20 हो गया। तो अब पूछा क्या था, ए अकेले कितना दिन में कर पाएगा। तो लिखेंगे हम लोग ए विल डू दिस
वर्क इन इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि मतलब क्या है सर आपका इन 20 डेज। कितना आसान है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। नहीं सर। आराम से समझेंगे तो आराम से मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। आ जाइए अब बात को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यस सर। कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा लेकिन कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपको वही रहेगा ना। कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपको चेंज होने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं। यस। आ जाइए, आप लोग को बहुत देर होगा तो बोलिएगा हम छोड़ देंगे, लेकिन कर लीजिए। पढ़ के जाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ के जाइएगा। आपको लेट नहीं हो रहा केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमको फिर मैम से परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैथ्स पढ़ाना है सर ना। 10-15 मिनट के लिए। अब आ जाइए, यहाँ पे A, B and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन मतलब क्या सर आपका 6 days। तो यही बात हम लिखेंगे, A, B and C कैन डू अ वर्क इन मतलब क्या सर आपका 6 days। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, दूसरा लाइन A + B + C 1 days वर्क। 1/6। क्या हो जाएगा सर? 1/6। 1/6। अगर A, B, C काम करने में मतलब क्या सर आपका 6 दिन ले रहा है, तो A, B, C का 1 डे का वर्क मतलब क्या होगा सर आपका 1/6 होगा। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक डिफिकल्ट बात नहीं है ना। अब क्या लिखा है देखिए, सर वो 3 दिन दिया हुआ है सर, A का 6 days, B का 12 days, C का 12। अच्छा एक मिनट, हम रॉन्ग पढ़े शायद। A, B, C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6। अच्छा तीनों का अलग अलग दे दिया है। नहीं, हम थोड़ा सा उसको अलग तरह से इंटरप्रेट कर लिए, सॉरी। तो A can do a piece of work in 6 days, B can do a piece of work in 12 days, ओके। उसके बाद मतलब क्या सर आपका C can do a piece of work in, पूरा लिखिएगा छोड़िएगा मत, हाँ हम थोड़ा सा काहिली कर इसलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एज 1/6 1/2। ये तो बहुत आसान समझ है सर। एज 1 डे वर्क सर 1/6 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/6। उसी तरह मतलब क्या सर आपका P is 1 day वर्क इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/12। उसी तरह मतलब क्या सर आपका लेकिन लिखना पड़ेगा C is 1 days वर्क लास्ट में सबको ऐड करना। इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/24। तो लास्ट में सबको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? कल कर देंगे। ऐड करने के बाद मिलेगा सबका 1 डे का वर्क, लेकिन देख ठीक है ना, इन व्हाट टाइम विल दे डू इट ऑल टुगेदर। तो A + B + C's 1 days 42। वर्क। अभी कुछ मत कीजिए सर, फ्यूचर में मत सोच। A का 1 डे वर्क क्या था? सर A का 1 day 6 1/6 था। प्लस 1 B का 1 डे वर्क क्या था? 1/12 1 बाई मतलब क्या था आपका 12 था। प्लस 1 C का 1 डे हाँ 24। अब आ जाइए, सर 24 आ जाए क्यों 24 एलसीएम है? क्योंकि 24 मतलब 24 हाँ सबका मल्टीपल है। तो यहाँ पे लिखा आपका 24, आराम से 6 4 24 होता है, 1 4 4। प्रोसेस के फॉलो कीजिए, 12 2 24 होता है, 1 2 2। प्लस 1 ये तो 1 ही रहेगा। अब आ जाइए, अस्सलाम वालेकुम। सर 6 7/24। वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 7 बाई मतलब क्या 24 है ना। तो therefore they will together do the work in मतलब क्या है सर आपका 24 सॉरी सर एक प्रॉपर हम बता दे रहे 24/7 मतलब क्या है सर आपका डेज है। अब इसको क्या करना पड़ेगा बताइए। तो 7 3 होगा, आपको तरीके से नहीं कर रहे हैं। 7 3 21 होगा, क्या रिमेन किया 3 रिमेन किया। यहाँ 3 बाई मतलब क्या सर आपका 7 डेज, ये आंसर है देखिए। तो हाँ अब यहाँ पे बात को समझिए, ये पूरा मतलब एक आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है कुछ। अब नंबर 8 देखिए यहाँ पे। अब तो हम मतलब क्या तरीका से लिखेंगे नहीं, बस हम करके बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा है A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो A अकेले एक काम कर पा रहा है सर आपका 20 डेज में। तो A's 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है B एक काम कर पा रहा है 15 डेज में।
1/50. हाँ, तो पी अगर 15 डे में कर पा रहा है तो बी का मतलब क्या है सर आपको 1 डे का, आप समझ पा रहे हैं ना, पूरा लिख नहीं रहे हम। अब पूछा क्या है, दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 6 डेज। चिंता नहीं करने का है, दोनों का मिला के हम लोग निकालते हैं एक दिन का वर्क, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ए और बी 1 डेज वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया सर, यहाँ तक आपको समझ में हम क्या कर रहे हैं, Yes sir. जो कि यहाँ पे 6 दिन का काम का बात बोल रहा है, एक दिन का काम निकाल पाएंगे तभी तो मल्टीप्लाई करके 6 दिन काम निकाल पाएंगे। आया बात समझ में ना। तो ए का 1 डे का वर्क क्या था, 20 था, 1/20. सॉरी ए अकेले काम कर पाता 20 डे में, इसलिए ए का 1 डे का वर्क क्या था 1/20। बी अकेले काम कर पाता 15 डे में, इसलिए बी का 1 डे का वर्क मतलब क्या 1/15। तो ए और बी का साथ में मिलके 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा सर आपका 1/20 प्लस 1/15 ना जी है। LCM 60. दोनों के एलसीएम मतलब क्या है सर आपका 60 है। गुड, अब बताइए 23 का 60 होता है, तो यहाँ पे 3 3 plus 4. 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4, तो ये हो गया मतलब क्या है सर आपका 7/60, ठीक है। अब क्या इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है देखिए, 6. दे वर्क टुगेदर फॉर ऑन इट फॉर 6 डेज, तो क्या लिखेंगे, देयर 6 डेज वर्क। 7/60 into 6. हाँ, अभी छोड़ दिए, देयर 6 डेज वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 7/60 इंटू मतलब क्या है सर आपका 6, 6 1 10 6/10. तो 6 1 6 6 10 मतलब क्या है सर आपका 60। तो 6 दिन साथ में जब काम किया तो मतलब क्या है सर आपका 7 10 तक तो वर्क हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा पता है सर आपको, रिमेनिंग वर्क। Remaining work. तो 1 minus 7/10. रिमेनिंग वर्क हमेशा मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना, हाँ. तो वो क्या होता है सर आपका 1 7/10. माइनस मतलब क्या है सर आपका 7/10, LCM 10. जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 माइनस 7 बाई मतलब क्या है सर आपका 10, जो कि मतलब क्या है सर आपका 3/10। कंप्लीट वर्क 1 ही होगा ना, एक काम, एक दो काम के बारे में बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है। वर्क हमेशा 1 ही रहेगा, आप समझ लीजिए आपके केस में। तो अब क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग, अच्छा 6 दिन काम करने के बाद ए चला गया। अब ए जब चला गया तो मतलब क्या है सर आपका, पूछा है हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बी कितना दिन में तो रिमेनिंग B का वर्क, दिन का मतलब 1/20. नहीं 1/15. है ना, तो 3/10 minus 1/15. नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। डिवाइड करना होगा ना। हम डिवाइड करके बताते हैं आपको, यहाँ पे 3/10 लिखा, 1 डे का वर्क कितना था 1/15. 1/15 ना, तो डिवाइड पे लिखा वहाँ पे 1/15, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका, वो हो जाएगा इंटू 15 बाई मतलब क्या है सर आपका 1, तो क्या होगा सर आपका 5 2 5 मतलब क्या है सर आपका 3 3 3 मतलब क्या है सर आपका 9 9/2 मतलब क्या है सर आपका 4.5 डेज। चेक कीजिए आंसर है क्या 4.5 डेज। मिक्स भी हो तो भी चलेगा, मिक्स होगा तो 4 1/2 होगा, हाँ ठीक है ना। दिमाग में कर लिया क्या सर, है ना। ये और बी का ही देकर कंफ्यूज कर देता है। तो ये रिमेनिंग वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क अगर आपको मिल गया और किसी के बारे में पूछ रहा है कि वो अकेला इतना रिमेनिंग वर्क अकेले करेगा तो कब करेगा, तो रिमेनिंग वर्क से उसका 1 डे का वर्क को डिवाइड करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर आपका, देयरफॉर बी विल कंप्लीट In 4 The 1 days. रिमेनिंग वर्क। सर हो सकता है इससे आपको मतलब क्या 8 मार्क्स तो कम से कम आ जाए चैप्टर से, नहीं आया तो 6 मार्क्स आ जाए, कुछ भी आ जाए। सर 10 मार्क्स का पिछला बार आया था। 10 चैप्टर हमारे सर 80 मार्क्स में है ना, ये सर 8 मार्क्स का सारे चैप्टर में 8 मार्क्स का आ सकता है, तो आपका 8 मार्क्स का प्रॉब्लम आज मतलब क्या सॉल्व हो गया अगर आप ध्यान से करेंगे तो। हम ग्राफ से थोड़ा कम तो 3/10 सर डिवाइड बाय क्या करेंगे जल्दी बताइए। 3/10 डिवाइडेड बाय 1 बी का 1 डे का वर्क, बी का 1 डे का वर्क क्या था 1/50. 1/15, तो यहाँ पे मतलब लिखा मतलब क्या सर आपका 1/15, ऐसे करके ही कीजिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शुरू से मल्टीप्लाई कर दे देंगे तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या नहीं समझे बात मैंने क्या बोले, समझ गए सर। हो सकता है आपका बुक कॉपी में ऐसा ना किया हो।
15/1। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 5 5 2 ज़ा 5 मतलब क्या है सर आपका 3 ज़ा, तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका 9/2, जो कि मतलब क्या है सर आपका 4 1/2 डेज है। तो 6 दिन बाद जब ए काम छोड़ के चला जाएगा तो बी को लगेगा और मतलब क्या है सर आपका 4.5 दिन ये काम करने के लिए, यानी टोटल कितना दिन लग गया ये पूछा तो नहीं है, 10.5 दिन लग गया यस है ना। यस तो बी अकेला वो काम कर पाता 15 डेज में, और 6 दिन वो एक ही साथ मिलकर काम किया तो वो काम कर पाया मतलब क्या सर आपका मतलब 10.5 दिन में, जाने के बाद 4.5 दिन लगा ना। तो मतलब समझिए साथ मिलकर काम करने से कुछ तो फ़ायदा हुआ, पूरा फ़ायदा नहीं लेकिन कुछ तो फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर दोनों मिलकर साथ में काम करता आखिर तक तो कितना दिन में कर पाता, अगर ये सवाल होता तो क्या होता, सर बहुत कम रहता है क्योंकि दोनों का वन डेज का वर्क क्या है सर आपका सर 1/20 और 1/20 7/60 था, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 60 बाई मतलब क्या सर आपका 7, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7 8 ज़ा 56 7 8 ज़ा 56 8 4/7 8 4/7 डेज लगेगा। आया बात समझ में ना। तो किसी भी तरह का सवाल पूछे, सवाल का जवाब तो आप मतलब क्या दे सकते हैं। चलिए आप लोग अच्छा काम किया, आज 1 घंटा पढ़ाई कर लिए या उससे थोड़ा ज़्यादा। सर 12 करा 10 भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपके पास टाइम है तुम साला कटेगा सर को भी कहीं कोचिंग होगा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन मतलब क्या सर आपका 10 डेज। नहीं आप सही बोले, आइए यहाँ पे अब ये टाइम है ना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, अब वो छोड़ दीजिए 10 डेज, ठीक है। तो ए का 1 डे का वर्क कितना होगा, सर 1/10 ठीक है 1 बाई मतलब क्या सर आपका 10 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, ओके। तो बी अगर मतलब क्या सर आपका 18 डेज में क्या सर आपका वर्क कर पा रहा है, तो बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा सर आपका, बी का 1 डे का वर्क हो जाएगा आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 18। अब सी का 1 डे का वर्क दिया नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि ए बी सी अगर साथ मिलके काम करेगा तो ए बी सी साथ में मिलके काम कर पाएगा मतलब क्या सर आपका 4 दिन में, पूरा ध्यान दीजिएगा। तो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलके काम करता है तो काम कर पा रहा है 4 दिन में। सी का 1 दिन का काम नहीं किया हाँ, तो ए बी सी का 1 दिन का काम जो है वो मतलब क्या सर आपका 1/4 होगा, है ना। तो अगर हमको सी का 1 दिन का काम निकालना है, सी पहले ए प्लस One, बी माइनस हाँ। टोटल सी 1 डेज, राइटिंग एकदम खराब कर दी हम जल्दी के चक्कर में, सी 1 डेज सर वर्क अप्लाई नहीं कीजिए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, पहले तो हमको ए और बी का 1 डे का वर्क मतलब निकालना पड़ेगा साथ में, उसके बाद उससे मतलब क्या है सर आप 1/10 प्लस 1/18 1/4 से हमको माइनस करना पड़ेगा, क्या बताइए 1/10 प्लस 1/14 1/10 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 14। आया बात समझ में। सर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 10 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 10 7 का मतलब क्या है सर आपका 70, 14 5 का मतलब क्या है 70, तो दोनों का एलसीएम मतलब क्या है सर आपका 70 होगा। माइनस लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 70, तो 10 7 का 70 होता तो 1 7 का मतलब कितना हो गया 7 हो गया, 14 5 का 70 होता तो 1 5 का मतलब क्या है सर आपका 5 हो गया, तो यहाँ 5 यहाँ पे लिख दिया। 12/7 उसके बाद यहाँ पे एलसीएम सही लिखे था ना, जी सर चलिए तो 1/4 माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका 12/70, है ना। तो 12/70 मतलब क्या सर आपका लिखा। अब आप बताइए 70 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 70 और 4 4 का 71 तो 74 में तो आता नहीं है, 72 ज़ा 140, ये 4 में मतलब क्या आता है क्या, हाँ आता है। तो यहाँ पे एलसीएम दोनों का होगा मतलब क्या सर आपका 140, ठीक है। लेकिन कंफर्म हो ही कीजिएगा, बिना कंफर्म मत किए मार्क्स आपको फालतू चले जाएगा, ठीक है ना। सर 4 1 4 कितना बार में 140 होता है, 35 टाइम्स, जी सर पक्का। तो यहाँ 35 लिखा, 40 4 कितना बार में 140 होता है, 35 सर 435 जी सर 4 टाइम्स ठीक है। तो 135 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70 कितना बार में 140 होता है 2 बार में, तो 12 को इंटू 2 कर दिया, तो क्या हो गया सर आपको बताइए, कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो इतना मेहनत करने के बाद क्या निकल रहा है सर आपका
सी का 1 डे का वर्क 11/140 है ना। 24 से 34 से जाते तो मतलब क्या होता है 10 होता, लेकिन ये ज़्यादा है तो 11 बाई मतलब क्या होता है 140 हुआ। और इतना मेहनत करने के बाद क्या निकला सर आपका सी का 1 डे का वर्क। तो सी अकेले वो काम कितना दिन में कर पाएगा 140 बाई 11। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 11 वन का मतलब क्या सर आपका 11 हो गया, क्या रिमेन किया 3 रिमेन किया, 3 तो 30, तो 11 टू का मतलब क्या सर आपका 22 हो गया। अब क्या रिमेन किया सर आपका 8 रिमेन किया। 11 8 बाई 11 डेज में वो कर पाएगा अकेले काम। चेक कीजिए 12 8 बाई 11 डेज में, सॉरी देखो ना, देखा नहीं। सर यहाँ पर 10/17 डेज 10 बाई कितना नंबर था ये 10 नंबर था, जी सर कहीं पे मिस्टेक किए हैं क्या? चेक कर लीजिए चलिए सर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सा चेक कर रहे हो? 10C चेक नहीं नहीं वो ठीक ही चेक किया, हमसे गलती हो सकता है सर, ऐसा नहीं है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, छोड़ दिए चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे। ए काम कर पा रहा है सर आपका 10 डेज में, तो ए का 1 डे का वर्क मतलब क्या सर आपको 1/10। बी काम कर पा रहा है 18 डेज में, तो बी का 1 डेज का वर्क मतलब क्या सर आपको 1/18। ठीक है, ए बी सी मिल के मतलब क्या काम कर पा रहा है 4 डेज में, तो एक दिन का वर्क क्या सर आपको 1/4। अच्छा 14 ले लिए हाँ तो गलती हुआ ना सर, तो फिर तो यहाँ पे देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको 18। साउंड मत कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे अब आ जाइए 10 और 18 का एलसीएम कितना होता है 90 हो सकता होगा, तो यहाँ पे 90 लिखा, 90 तो 10 9 90, जी सर 9 तो यहाँ पे 9 लिखा, और Plus 5 18 5 90, तो यहाँ पे प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा, तो वो क्या हो गया सर आपका 14 हो गया। by 90 सर और बाई मतलब क्या है सर आपका 90, ये पूरा मिटा ही देते हैं 14 बाई 90। अब बताइए 90 और 4 के एलसीएम क्या होगा? 90 और 90 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, एलसीएम 180 180 है जी सर है ना? करते। नहीं तो ट्रिक तो आपको बता दिया, आप ट्रिक समझ भी गए, हाँ सर, तो फिर अब दिक्कत नहीं होगा। तो 4 180 का बनाता है 4 180 बनाता है 20 45 टाइम्स में, 45 तो ये हो गया 45, और 90 180 का बनाता है 2 टाइम्स में, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 28 हो गया। ठीक है, ओरली मत कीजिएगा, सम रॉन्ग हो सकता है। 15 माइनस 8 क्या होता है सर आपका 7, 48 ये 3 माइनस 2 मतलब क्या है सर आपका 1 17, 17 बाई 17 बाई मतलब क्या है सर आपका 180, यहाँ तक ठीक है ना? तो ये है सी का 1 डे का वर्क। तो सी का 1 डे का वर्क मतलब क्या है सर आपका 17 बाई 180, तो सी कितने में काम कर पाएगा सर आपका 180 बाई मतलब क्या है सर आपका 17, तो क्या हो जाएगा 17 10 सा, 10 बचेगा फिर ठीक है। अब क्या बचा 10 10 बाई 17 यहाँ सर है। चलिए गुड, अजान का वेट कर लिए, फिर हम लोग 12 करके काम खत्म करें। अब लास्ट हमको मतलब क्या है सर आपका ध्यान से मतलब क्या है समझ लीजिए, 1 टैप कैन फिल अ सिस्टम इन मतलब क्या है सर आपका 1 tap can fill a cistern in मतलब क्या है सर आपका 3 hours, and the waste pipe can empty the full cistern in मतलब क्या है सर आपका 5 hours. In what time will the cistern be full if the tap and the waste pipe are kept open all together? तो मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मतलब क्या है सर आपका है, क्यों बताइए? एक टैप मतलब समझिए टैंक को भरने के लिए, और एक टैप जो है मतलब क्या है आपका टैंक को मतलब क्या है खाली करने के लिए, और भरने वाला टैंक मतलब क्या सर वो खुला हुआ है, खाली करने वाला टैंक मतलब क्या सर वो खुला हुआ है ना? तो आपसे पूछा ये है कि अगर दोनों टैप को मतलब क्या सर आपका साथ में खोल के रखेंगे, तो मतलब जो है कितना देर में मतलब क्या सर आपका टैंक मतलब क्या सर आपका भरेगा। तो आप ध्यान से बात को समझिए सर, लगा हुआ है ना, पाइप भी खुला हुआ है और भरने वाला पाइप भी खुला हुआ है, और क्या है सर आपका खाली करने वाला पाइप भी मतलब क्या सर आपका खुला हुआ है। तो आप दोनों टैप को मतलब क्या सर आपका पहले देखिए अलग अलग, उसके बाद मतलब क्या सर आपका साथ में देखेंगे, ठीक है ना? तो 1 टैप कैन फिल असिस्टेंट मतलब क्या सर 3 आवर, ठीक है। तो भरने वाला टैप को मतलब टैप ए बोल देते हैं, ठीक है। तो ए कैन फिल मतलब क्या है सर आपका इन मतलब क्या है सर आपका 3 आवर, तो क्या निकालना पड़ेगा 1 आवर में वो क्या करेगा 1 hour में 1/3 मतलब समझिए इन 1
आर, वो कितना टैंक भरेगा? 1/3 1/3 ऑफ अ टैंक, यानी 1 आवर में उसका मतलब क्या हो रहा है सर आपका? 1/3 ऑफ अ वर्क मतलब क्या हो रहा है सर आपका? हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं 5B जो खाली कर रहा है, वो खाली करेगा मतलब क्या है सर आपका? कितना आवर में? 1/5 आवर 1/5 आवर में, नहीं सॉरी 5 आवर में करेगा खाली। 5 आवर में तो 1 घंटा का तो 1 1/5 आवर में कितना खाली करेगा सर आपका? 1 आवर में खाली करेगा मतलब क्या सर आपको? 1/5 ऑफ टाइम। अब दोनों को अगर साथ में खोल दिया जाए, ए एंड बी, आर मतलब क्या है सर आपका? रनिंग टुगेदर, तो मतलब क्या हो जाएगा सर? प्लस नहीं करेंगे, 1/3 इस बार क्या करेंगे? 1/3 माइनस 1/5 इस बार प्लस नहीं करेंगे सर, क्योंकि दोनों एक काम नहीं कर रहा है, दोनों अपना ऑपोजिट काम कर रहा है ना। देखिए टैप ए खोल के अगर रखेंगे तो टैप ए अगर खोल के रखेंगे तो 3 घंटे में मतलब क्या सर आपका? टैंक भर जाएगा। टैप बी अगर खोल के रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका? 3 घंटे में टैंक मतलब क्या खाली हो जाएगा। ये बताया समझ में ना, छोड़ दिए उसको अभी। कौन है? टैप ए अगर खोल के रखेंगे तो 3 घंटे में टैंक मतलब क्या है? भर जाएगा। टैप बी अगर खोल के रखेंगे तो क्या है सर आपका? 5 घंटे में टैंक मतलब खाली हो जाएगा। तो टैप ए अगर 1 घंटे तक खुला रहा तो 1/3 ऑफ द टैंक भर गया। टैप बी अगर खुला रहा 1 घंटे तक तो 1/5 ऑफ द टैंक मतलब क्या है? खाली हो गया। तो इस बार ए और बी अगर साथ में खोल दिया जाए, इस बार ए और बी अगर मतलब क्या सर आपको साथ में खोल दिया जाए तो ऐड नहीं होगा, क्या होगा सर आपका? सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे किससे होगा सर आपका? 1/3 माइनस 1/5 1/3 माइनस मतलब क्या सर आपका? 1/5। तो इससे क्या मिला आपको पता है? एलसीएम 15 आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, जिसका मतलब क्या सर आपका? एक्चुअली भर रहा है। और आंसर नेगेटिव अगर मिलेगा तो इसका मतलब क्या सर आपका? एक्चुअली मतलब क्या खाली हो रहा है। आंसर पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि मतलब 1/3 1/5 से मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो 3 और 5 कैल्शियम क्या है सर आपका? मत देखिए सर, 15। तो 3 5 15, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर? 1 5 सा माइनस 3 5 3 सा, तो यहाँ पे मतलब क्या 5 - 3, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका? 215। तो हमको क्या मिला पता है? 1 आवर में टैंक कितना भर रहा है मिल गया। पॉजिटिव आंसर मिला, इसका मतलब टैंक भर रहा है ना। तो अमाउंट ऑफ टैंक ये हो गया, अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। एकदम सिंपल है, समझ रहे ना। 7 1/2 आवर लगेगा उसको भरने में। हाँ टैंक एकदम आसान सम था। फिल्ड इन मतलब क्या सर आपका? 1, अगर ध्यान देंगे तो आसान सम है। उसको 215, भी हार्ड ही लगता होगा। therefore time taken to fill the tank if both taps are open, वो क्या हो जाएगा सर आपको? 15 बाई मतलब क्या है? 2, लेकिन ये टाइम मिल रहा आर में, ठीक है ना। 15/2, तो 2 7 ज़ा 14, 1/2 रिमेन किया, तो 7.5 आवर। चेक कीजिए 7.5 आवर आंसर है। ऑलमोस्ट आप लोग मतलब क्या सर आपका 1.5 वाला क्लास के लिए, यस सर। है ना। आसान है सर, ये रहा आंसर गलत। और ये वाला आएगा हमको लगता है।